अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू RFF डिजिटल। तो जैसे आप सब जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है, तो मैं कुछ कुकिंग ही कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो ये है मेरा सबसे पहला व्लॉग। तो मैं सबसे पहले फ्रूट चाट की तैयारी करने लगी थी, तो इसके लिए मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के एप्पल काट रही थी मैं छोटे छोटे पीसीज में। और हमारे घर में क्योंकि बेसिकली इतने शौक़ से फ्रूट चाट खाते नहीं हैं, तो इसलिए बेसिक सी चाट बनाते होते हैं हम लोग। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों के घर में इफ्तारी के लिए क्या कुछ बनता है और क्या क्या रेसिपीज़ हैं। तो मैंने यहाँ पे एप्पल काट कर बाउल में डाल लिए थे। थोड़ी सी हम लोग बनाते होते हैं और बेसिक सी बनाते हैं क्योंकि खाते नहीं हैं। सिर्फ इफ्तारी के बाद फ्रूट खाए जाएँ, इस वजह से हम लोग बना लेते होते हैं, वरना फ्रूट वैसे कट करके खा लेते हैं और वो कम खाया जाता है। अब मैंने ले लिए थे, पहले मैंने 2 एप्पल काटे थे, अब मैंने 3 बनाना ले लिए थे। उनको सेंटर से इस तरह कट करके तो मैंने छोटा छोटा काट लूँगी। और सालन में आज हम लोगों ने बनानी थी चिकन जलफ्रेज़ी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या बना रहे हैं और मेरी रेसिपीज़ या मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना है। शूटिंग थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरा अभी स्टार्ट है और अचानक ही प्लान बना कि मैं बना रही हूँ तो क्यों ना शूट कर लूँ। तो अभी मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा एंगल्स, लाइट और ये थोड़े इश्यूज़ अभी मुझे फ़ेस करने पड़ेंगे। तो अब मैंने सोचा क्यों ना चिकन जलफ्रेज़ी की तैयारी कर ली जाए। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज काटे। इनमें से मैं कुछ को रख लूँगी एज़ अ वेजिटेबल ऐड करने के लिए और कुछ को चॉप करके तो चिकन के साथ मैश कर लूँगी, कुक कर लूँगी। तो मैंने तमाम प्याज को कट करके डाल दिया। मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स काट ली। इनमें था चिकन, कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो एंड ग्रीन चिली। तो मैंने पहले 6 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स को सौते कर लिया। मैंने तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पर तमाम वेजिटेबल्स को 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लिया। जब ये तकरीबन सौते होगी, क्योंकि कैप्सिकम को इतना ज़्यादा नहीं पकाना होता है, इसमें थोड़ा सा क्रंच अच्छा लगता है। तो जब ये थोड़ी सी हो गई तो फिर मैंने इन्हें इस पॉइंट पर आके ये इतनी गलनी चाहिए आप लोगों की वेजिटेबल। इस पॉइंट पर आकर मैंने अपनी वेजिटेबल्स को प्लेट में निकालना शुरू कर दिया। और जो चिकन था वो थोड़े बड़ी साइज़ में था, तो इधर मैंने अपने हस्बैंड को लगाया कि चिकन को स्मॉल पीसेस करने में मेरी हेल्प कर दें। तो उन्होंने स्मॉल पीसेस कर दिए और इधर मैंने अपनी चिकन जो वेजिटेबल्स थी उनको निकाल लिया। इसके बाद मैंने लिए 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया। इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और इनको थोड़ा सा सौते कर लिया, ब्राउन नहीं किया, लाइट ब्राउन सा जब प्याज हो गया इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। फिर मैंने अपना चिकन इसके अंदर ऐड किया। चिकन को अच्छे तरीके से भुनाई की 10 से 15 मिनट। और जब मेरा चिकन जो था वो इस पर ब्राउन सा कलर आना, इसने अपना कलर चेंज किया और ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड करने शुरू कर दिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग रमज़ान में कौन कौन सी इबादत कर रहे हैं। कुछ लोग कुरान पाक ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग अज़कार ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग भी अपनी रूटीन ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैंने सोचा कि फ्रूट चाट के लिए गावा काट लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक ही अमरूद लिया था, ये भी सेंटर से काफ़ी सख्त था। तो फिर मैंने एक अमरूद काटा। 3 या 4 फ्रूट थे मेरी फ्रूट चाट में टोटल। तो और बनानी भी बेसिक सी ही थी क्योंकि फ्रूट चाट इतनी शौक़ से नहीं खाई जाती, लेकिन मैं इस फ्रूट चाट को ट्रेडिशनल फ्रूट चाट कहती हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक तरीके से बनती है। कुछ लोग इसके अंदर क्रीम वगैरह ऐड करके और जूसेस वगैरह ऐड करके बनाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद, तो हम लोग बिल्कुल सिंपल रहते हैं। तो अब मैंने जो गावा था इसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में काट लिया और इसको भी मैं बाउल के अंदर डाल दूँगी इसके बाद। और मैं कोशिश करती होती हूँ कि डेट्स को लाजमी ऐड करूँ अपने खाने में, वैसे ले लें या फ्रूट चाट में भी डाल लें। तो जो खजूरें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, मैंने अब इधर मेरा चिकन जो था वो भुनाई हो रही थी इसकी
तेज़ आंच पर और दूसरी तरफ मैंने अपनी फ्रूट चाट बनाई थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था। और अब मैंने इस बाउल के अंदर जब ये गावा डाला तो मुझे एहसास हुआ कि ये बाउल छोटा है, लेकिन मैंने इसमें फिर भी कोशिश की थोड़ी सी। मैंने इसके अंदर डाले थे 3 टेबलस्पून शुगर के, और इसके साथ मैंने इसके अंदर डाला था नेशनल का चाट मसाला। चाट मसाला मैंने डाला था 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, बाउल तो छोटा है। फिर मैंने बड़ा बाउल निकाला, उसके अंदर इसको कन्वर्ट किया और अच्छे से मिक्स करके दोबारा उसी बाउल के अंदर डालकर फिर मैंने चीनी मुझे कम लगी थी तो मैंने और भी ऐड की थी इसके अंदर। तो टोटल 5 टेबलस्पून इसके अंदर जो शुगर ऐड की थी, और 1.5 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो जी हमारी फ्रूट चाट रेडी है। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर लूँगी अपने छोटे बाउल में ही। इसी दौरान हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी आए जिनके साथ टाइम स्पेंड किया। मेरे भतीजे और भतीजी आए थे। तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते करते टाइम ही गुजर जाता है उनके साथ। इसी दौरान मैं उनके साथ बातें कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 4 खजूरें। इनको मैं अंदर से इनकी गुठलियाँ निकाल लूँगी, और इनको पहले मैंने वॉश भी किया था। वॉश करने के बाद इनकी गुठलियाँ निकाल कर इनको स्मॉल पीसेस में कट करके तो मैं इन्हें बाउल में डाल लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग खजूरें कौन सी किस्म की इस्तेमाल करते हैं। हम लोग थोड़ी नरम वाली ही करते हैं, क्योंकि ये खाने में भी इजी होती हैं। दूसरी पता नहीं पसंद नहीं है, ये खाते नहीं हैं, ये पता नहीं। अब मैंने फ्रूट चाट को अच्छे से मिक्स करके तो मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि फ्रूट चाट जो है वो हमेशा ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने स्पाइसेस निकाले, नमक, मिर्च, ज़ीरा का पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर, ताकि खुश्क धनिया का पाउडर, ताकि मैं जलफ्रेजी में चिकन में डाल सकूं। तो मैंने ऐड किया 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हिला लिया। फिर इसकी भुनाई की थी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए, और मैंने इसको ऐसे ही भूनने के लिए छोड़ दिया था। आँच मैंने आस्ता नहीं थी की, आँच मैंने जो फ्लेम था वो मैंने हाई टू मीडियम ही रखा था। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है 6 to 7 मंथ की, और आप उसके छोटे बच्चों के साथ रूटीन थोड़ी सी टफ़ होती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों की रूटीन कैसी जाती है जिन के छोटे बच्चे हैं। अब मैंने 3-4 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 कप योगर्ट। तो योगर्ट को डालने के बाद मैंने आँच बिल्कुल मध्यम दम वाली आँच पर रख दिया था चिकन को, ताकि जो योगर्ट है वो फटे ना, और उसके अंदर जो है वो पक जाए और ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। फिर उसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने रखा। जब ऑयल ऊपर आ गया फिर इसके अंदर मैंने ऐड की क्रीम। ये देखें कितना प्यारा ऑयल आया था। तो इसके अंदर फिर मैंने जो एक छोटा पैक मिलता है ऑल पर्पस क्रीम का, मैंने वो ऐड किया। वो ऐड करने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए रखा। फिर जितनी वेजिटेबल जो हमने सौते करके रखी हुई थी वो सारी डाल दी। तो इस पॉइंट पर जो हमारी चिकन जलफ्रेजी थी वो रेडी थी, लेकिन 3-4 मिनट के लिए मैंने इसे रखा था। यहाँ पर हमारे पकौड़ों का पेस्ट कल का बचा पड़ा था, जिसने पानी छोड़ दिया था बेसन ने, लेकिन सोचा कि ज़ाया नहीं करते इसको, तो इन्हें भी फ्राई करके खा लेते हैं। तो लेकिन आज कुछ भी फ्राई आइटम खाने का तो मूड नहीं था, तो सिंपली 7 पकोड़े फ्राई कर लिए। ये जो थोड़ा सा मिक्सचर पड़ा हुआ था पकोड़ों का, और ये थोड़े थोड़े से फ्लैट और चिपटे से इस वजह से हैं क्योंकि बेसन ने पानी छोड़ दिया था और इसके अंदर मटेरियल कम था और बेसन का जो था वो ज़्यादा हो गया था। इस वजह से इन्हें जल्दी से फ्राई किया, क्योंकि इफ्तारी होने में थोड़ा ही टाइम बाकी था। और फिर मेरी बेटी को भी भूख लग रही थी, उसे भी फीडर देना था। फीडर दे दिया था, लेकिन वो पीती किसी से नहीं है। तो मैंने पकौड़ों को फ्राई करके एक प्लेट में निकाला, और साथ मैंने खजूरें निकाली एक छोटे बाउल में, छोटी सी प्लेट के अंदर, और दस्तरखान से पर रखने लगी सारी चीज़ें, क्योंकि रोज़ा इफ्तार
होने में थोड़ा टाइम था और ऐसी चीज़ें जो हैं वो एंड टाइम पर ही सजाई जाती हैं। तो जी हमारी इफ्तार में था फ्रूट चाट, रायता था, साथ चिकन जलफ्रेज़ी थी, रोटी थी। तो आप सब लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के दस्तरखान पर कैसे होते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जो हर रोज़ हमारे दस्तरखान वसी से वसी तर करता जाता है। तो इफ्तारी हमने कर ली थी, इसके बाद हम लोग आ गए बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोए, बर्तन जो है मैं इफ्तारी नमाज़ पढ़ने के बाद ही मोस्टली धोती होती हूँ। फिर मैंने बर्तन धोए और इसी दौरान मेरे हस्बैंड जो थे वो नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए और मेरी बेटी को जो था वो सुला दिया था। मैंने अपनी बेटी की एक रूटीन सेट की हुई है कि उसने 6 साढ़े 6 बजे तक सो जाती है, तो इस वजह से वो फिर बच्चे ज़्यादा तंग नहीं करते। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के बच्चों की क्या रूटीन है, कि छोटे बच्चे किस टाइम पे सोते हैं, या कोई आइडिया मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन धो रही थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह बनानी थी और फिर ईशा की नमाज़ पढ़नी थी और सो जाना था। तो यहाँ पर मेरे ऑलमोस्ट बर्तन मैंने धो लिए थे सारे। आप लोग मुझे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। फिर मैं सोचूँगी कि अपने लिए एक ट्राइपॉड स्टैंड लूँगी अगर मेरी वीडियोस पर ज़्यादा लाइक आएंगे, सब्सक्राइबर्स आएंगे। तो देखें, जब मेहनत का फल मिलता है तभी इंसान का आगे अपने सिस्टम को अपडेट करने का भी दिल करता है। तो फिर इसलिए अब मैं सोचूँगी नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर कि मैं अपनी वीडियोस को थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर हमने साथ साथ ही अपने जो बर्तन धोने के बाद मैं अपने स्टैंड के अंदर रख दी जाती होती हूँ, ताकि बर्तन जो हैं वो खुश्क हो जाएं और सुबह जो है वो खुश्क मिलें और आसानी से यूज़ कर सकें। और जो सारे बर्तन होते हैं वो मैं एक ही साथ अरेंज करती रहती हूँ। प्लेट्स वगैरह धोकर मैं टैप के पास ही इस तरह रख देती हूँ, ताकि इनका जो पानी है वो नीचे की तरफ आ जाए सिंक में ही, और यहाँ पे ये खुश्क हो जाती हैं अच्छी। फिर इसके किचन को रात को हमेशा मैं अच्छे से क्लीन करके, शेल्फ़ को क्लीन करके सोती हूँ, और ऐसे ही करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, ताकि और वो बंदा पुरसुकून हो के सुबह जब उठ के नीट एंड क्लीन किचन देखता है तो फिर वो काम करने का भी मज़ा आता है। तो अब मैंने यहाँ पर बर्तन धोने के बाद फ़ौरन ही मैंने सिंक को भी साफ़ कर लिया था, ताकि इसके ऊपर ऑयल वगैरह ना जमे और प्लेक्स वगैरह ना बने। जी, तो अभी इसके बाद मैं आ गई थी इधर, जो मेरा सालन बचा था उसको निकालने के लिए एक और बाउल में, ताकि बड़ा ख़राब ना हो और मैं इसे एक सेपरेट बाउल में निकाल कर तो फ्रिज में रख सकूँ, क्योंकि इतने बड़े बर्तन में तो सिर्फ पकाने के लिए यूज़ हुआ है, सालन थोड़ा सा ही था। तो मैं इसे फ्रिज में रख लूँगी और इस कढ़ाई को मैं धो दूँगी फ़ौरन। तो मैंने इसे निकाल कर फ़ौरन फ्रिज में रखा और कढ़ाई को धोने लगी। ये जो आपको नीचे शेल्फ़ पर निशान नज़र आ रहा है, ये हमारा सिलेंडर है जो कि बर्तन काले कर देता है। यहाँ पर जी मैं बना रही थी चाय। मेरे हस्बैंड जो थे वो तरावी पढ़कर आ चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चाय पी जाए और साथ हम लोग फिर फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं थोड़ा सा। चाय को जैसे ही बॉयल आया मैंने इसके अंदर सौंफ, इलायची और शुगर ऐड कर दी थी और चाय पत्ती भी ऐड कर दी थी। चाय पत्ती हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते या ज़्यादा कड़क चाय नहीं पीते, क्योंकि पसंद भी नहीं है। मोस्टली हमारा दूध पत्ती ही होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैंने चाय को लगाया, अच्छा से फेंटा, क्योंकि जितनी ज़्यादा चाय फेंटी जाए इतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं ऑलमोस्ट बॉयल आ चुके थे काफ़ी ज़्यादा और मेरी चाय जो थी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। इसके बाद मैंने चाय को कप में निकालना शुरू किया। चाय जो थी मैंने 2-3 मिनट के लिए छोड़ी भी थी आहिस्ता आंच पर, फिर मैंने चाय को कप के अंदर निकाला। तो मैंने चाय को स्ट्रेन करना शुरू किया है, एक कप में फिर दूसरे कप में, और मुझे जब लगा कि एक कप में चाय थोड़ी सी कम है तो मैंने बैलेंस करने के लिए दूसरे कप से निकाल कर पहले कप के अंदर थोड़ी सी डाल ली थी।
आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे चलें जी, चाय तो हमारी रेडी है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा जो पहला व्लॉग है वो कैसा लगा या इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, नीचे कमेंट में लाज़मी बताइएगा, चैनल को लाज़मी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।